फिल्मों के स्टार, गीतकार और जो इस वक्त एक परेशानी में है, हमारे साथ खुद मौजूद हैं खेसारी लाल यादव जी। जी बिहार झारखंड पर खेसारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी बिहार झारखंड के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, मेरे तरफ से सबको पैर छू के प्रणाम। खेसारी जी, ये कब संज्ञान में आया वीडियो आपको? कब आपके किसी समर्थक ने दिखाया होगा, बताया होगा? क्या कुछ मोटे तौर पर वो बोल रहा है जो हम एक नेशनल चैनल पर बता सकते हैं? देखिए, मैं आज 2 साल से परेशान हूँ। ये भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन इनके मुंह में ही अश्लील है। ये जब से सोशल देखिए साइट शुरू, जब से यूट्यूब पैसा देना शुरू किया है ना इन यूट्यूबरों को, तब से अच्छे गानों को भी इनको गलत साबित कर देना है, उसको दूसरा रूप देकर और उसको गलत साबित कर देना है। यही इनके पास काम है। और बढ़ा चढ़ा के गाली गलौज, माता बहन बेटी, मुझे छक्का से लेकर क्या क्या नहीं इन लोगों ने बोला। 2 साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। ये सिर्फ मुझे बोल रहे थे तो मैं चलो ठीक है यार, उनकी अपनी राय है और मैं किसका किसका जवाब देता फिर दूं। हाँ। लेकिन इन्होंने कल परसों के रात में मेरी बेटी को और मेरे वाइफ को, मेरे माँ को इन्होंने रेप करने की धमकी दी कि मैं इनका रेप कर दूंगा, ये कर दूं। किसी की भी बेटी है और देखिए, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि एक बेटी के लिए उसका पिता हीरो होता है। जी बिल्कुल। और मैं इतना पैसे, ठीक है, मैं इतना काम, इतना पैसा और इतना शोहरत कमा के ही क्या करूंगा सर, जब हमारी बेटियों को गाली खुलेआम दी जाएगी। और सोशल मीडिया पे पर्सनली आप मुझे कुछ बोलते हैं या पर्सनली आप मेरे से बात करके बोलते हैं तो समझ में आता है। लेकिन आप सोशल साइट पे लाइव आकर किसी की भी माँ बहन बेटी, चाहे वो किसी जाति के हो या किसी कलाकार को हो, किसी नेता है, अभिनेता, नहीं, इसमें जाति की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। किसी भी कोई भी इंसान, सबकी अपनी सम्मान है। जो 2 रोटी खाता है उसका भी अपना इज्जत है। लेकिन आप अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कम से कम अपनी जुबान अच्छे 2 बातें बोल के चलाओ। किसी को गाली देकर आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते। और अश्लीलता में मेरी माँ बहन बेटी कहाँ से आती है, मेरे समझ में नहीं आता है। ये खेसारी जी, कुछ ये जो शख्स धमकी दे रहा है, इस तरह की उलझुल बातें कर रहा है, क्या कभी इनकी आपसे मुलाकात हुई? कभी आपको फोन किया, आपको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया? आप जान पा रहे हैं कौन है ये? देखिए, मैं इनको सोशल मीडिया के हैंडल से ही देखा करता हूँ। कभी कभी इनका आता है मेरे खिलाफ जो जहर बोलते हैं, तो कभी कभी आदमी देख लेता है ना। कभी इनकी परछाइयों को भी नहीं जानता मैं, ना इनका घर जानता हूँ, ना इनका नंबर मेरे पास है, ना ही कभी इनसे मेरी बात हुई। कभी कोई इनसे लेना देना मेरा नहीं है। और ये गया के रहने वाले हैं कि पता कहाँ, हाँ गया के ही कहीं किसी गांव के रहने वाले हैं। गया डिस्ट्रिक्ट के। मेरे कहने का मतलब सच पूछिए तो भाई जी, ये भोजपुरी मात्र 5 साल से अश्लीलता में फैली है। जब से ये यूट्यूबर पैदा हुए हैं, अपने आप को न्यूज रिपोर्टर बताते हैं ये लोग। बीच में मैंने एक लाइव में आकर बोल दिया था, ऐसे ही लोगों के बारे में मैं बोला था। लेकिन इन लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ाकर पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे मीडिया लाइन को डाल दिया कि पूरे मीडिया को खेसारी बोल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में एक्शन लेने की बात की थी और उसको इन लोगों ने गलत तरीके से, मैं अच्छा गाना भी गाता हूं सर, तो ये लोग उसको गलत तरीका देकर, गलत रूप निकाल कर। अब आज मैंने एक गाना गाया था कि चाची तोहर बाची से पनवा में आती है, राइट? तो ये बताइए, मैं अपने माँ को भी माँ बोलता हूँ, अपने सासू माँ को भी माँ ही बोलता हूँ। अपने माँ को भी माँ बोलता हूँ, अपने सासू माँ को भी सासू माँ नहीं बोलता, माँ ही बोलते हैं जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी मेरी बहन हो गई। बात वहाँ है कि चाची हमारे यहाँ बोलते हैं कि हाँ किसी की गर्लफ्रेंड है या चीजें हैं, तो वो उसके लिए गा रहा है कि तुम हर बोलता है, हर 5 घर 10 घर बाद किसी अलग गांव की लड़की हो तो उसकी भी माँ को कोई चाची ये बोलता है। अब इन लोगों ने उसको गलत रूप देकर और 25 तरीके से लोगों को प्रेजेंट करके और लोगों की नजर में मुझे गलत साबित कर दिया। खेसारी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अगर इस खबर के 2 पहलू देखता हूं, एक पहलू होता है कानूनी। वो आपको धमकी दे रहा है, आपके परिवार के ऊपर लांछन लगा रहा है और बड़ी धमकी वो दे रहा है, जो कि आईटी एक्ट के तहत एक तरह से कहें कि मामला बनता है। आज भी आपने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, आपने बिहार की पुलिस से कहा कि मेरी मदद कीजिए। दूसरा पक्ष भोजपुरी का तो बनता ही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर पुलिस की मदद की बात करें, आपके ट्वीट के बाद आपको कोई सुरक्षा मिली? क्या आपको आश्वासन मिला कि इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करेंगे? जी सच पूछिए तो मैंने डीजीपी सर को, डीआईजी सर को मैं कल ही सब कुछ दे चुका हूँ। मैंने बयान भी दे दी है, मैंने वीडियो भी डाला, उनको शेयर किया। अभी तक उनका रिप्लाई ना ओके में आया है, ना हाई में आया है, ना हेलो में आया है। ये पटना के डीआईजी की बात, पटना रेंज के डीआईजी की बात कर रहे हैं? सिंगल साहब, कोई सिंगल जी हैं, नहीं जानता, ठीक है, सिंगल जी हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया?
मेरे पास कोई रिप्लाई अभी बिहार सरकार की तरफ से नहीं आई है, और ना ही उन लोगों पे कुछ शायद कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने डीआईजी से लेकर हर आदमी को, मैंने संजय झा जी को टैग किया है, अच्छा, गिरिराज सिंह जी को टैग किया है, नीतीश कुमार जी को टैग किया है, लेकिन कोई मेरी कहीं से कोई अभी तक नहीं सुनी गई है। नहीं, मैं एक चीज, मैं बिल्कुल, मैं खेसारी जी समझ रहा हूं कि आप जैसे एक व्यक्ति को जिसने भोजपुरी को एक नए आयाम तक पहुंचाया अपनी कलाकारी के जरिए, अपनी गायकी के जरिए, आप देश में विदेश में खूब सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन एक चीज प्लीज, मेरे को इसको अदरवाइज मत लीजिएगा ना, मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई इस तरह से करेगा तो मैं बिल्कुल इसको सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जरूर रखूंगा बात, लेकिन साथ ही साथ अपने निकट के थाने में जाऊंगा, एक आवेदन दूंगा और उस आवेदन की कॉपी मांगूंगा, एफआईआर करूंगा। एफआईआर कृष्णापुरी थाने में हो गया है, मैं अपने लड़कों को भेजा हूँ, एफआईआर गांधी मैदान भेजा, हाँ गांधी मैदान मैंने अपने लड़कों को भेजा, तो वहाँ उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया, बोले कि ये अच्छा, मामला चला गया, हाँ मामला चला गया है सीएम के पास, तो वो लोग अब ऊपर से कार्रवाई हो रही है सर, तो हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। हम कहने कि भाई आप मदद करो या ना करो, एफआईआर तो ले सकते हो। अरे बिल्कुल, नहीं एफआईआर करनी चाहिए उनको, वो मना कर रहे हैं। अच्छा, गांधीनगर में गए, उन्होंने मना कर दिया, मना किया, सडनली मना किया मेरे लड़कों को। हाँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो मुद्दा चला गया है सीएम ऑफिस में, वहां से लेटर के ये हो रहा है हम कहने कि कुछ भी हो रहा है, आप तो एफआईआर करो। ठीक है, तो उन्होंने भी गांधी मैदान थाना में नहीं किया, कृष्णापुरी वाले भेजा हूँ अभी मैं। अच्छा, एसके पुरी में भेजे हैं आप? एसके पुरी वाले थाने में भेजे हैं अभी? हाँ, एसके पुरी वाले में भेजा हूँ, अभी गया भेज रहा हूँ बच्चों को, वो गया से जाके करेंगे। तो हाँ। वहाँ के एसएसपी का कौर जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोली कि आप एक एफआईआर डाल दिए तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे। हम हाँ, वही मैं कह रहा था। प्रशासन, आपका प्रशासन मुझे खुद ही बोल रहा है कि एफआईआर नहीं लेंगे हम, ये तो मुद्दा चला गया है सीएम ऑफिस में, हम एफआईआर कैसे ले सकते हैं। हम कहने कि ये कौन सा तरीका हुआ। अच्छा। मैंने तो उनको ट्वीट किया है, मैंने उनको आवेदन दिया है, लेकिन आप तो एफआईआर करोगे ना, तो उन्होंने सडनली मना कर दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल आप बहुत ही ऐसी बात बता रहे हैं जो यकीन नहीं हो रही। मुझे लगता है कि बिहार के, मुझे लगता है कि मैं बिहार का बेटा नहीं हूँ, और मेरी फैमिली बिहार की फैमिली नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरी वाइफ एक औरत नहीं है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपकी इस बात को खेसारी जी, और जाहिर तौर पर आपका दुख बिल्कुल बनता है। बिहार की हर एक जनता, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या फिर एक मामूली इंसान हो, उसको यह हक है, उसको अधिकार है कि उसके खिलाफ अगर कुछ होता है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, तो पुलिस थाने में उसके आवेदन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तुरंत, और ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं ले रहे हैं सर, पता नहीं अब उन लोगों पे किसका छत्र छाया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार जी क्या समझते हैं मेरे को, और मेरे को शायद बिहार के नागरिक नहीं समझते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सर्च होता है एक छोटा सा गांव का लड़का, और अपने बिहार को, अपने भाषा को प्रेजेंट कर रहा है। पूरे विश्व में 3 नंबर पे खेसारी सर्च होता है, इतने सिंगरों के बाद, इतने सारे एक्टरों के बाद। पूरे इंडिया में 2 नंबर पर सर्च होता है एक बिहार का छोटा सा बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में मेरी क्षमता क्या है और बिहार में औकात पता नहीं खेसारी जी, बिल्कुल मैं जी बिहार झारखंड की तरफ से तो कम से कम आपको आश्वस्त कर रहा हूं, सुबह से ही लगातार जो खबर है उसको खबर के तरीके से हम रख रहे हैं, और हमने इसी संबंध में आपसे संपर्क भी किया और आपने समय निकालकर हमसे बात भी की। इस मंच से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहता हूं कि देखिए, समाज के आईना है आप लोग, तीसरा स्तंभ है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर प्रेशर नहीं देंगे तो ऐसे ही दुनिया और छोटे छोटे अपना यूट्यूब चलाने के लिए पत्रकारिता को कहीं ना कहीं ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या मांग सरकार से, पुलिस से आपकी है खेसारी लाल यादव? मेरी मांग यही है कि मैं बिहार सरकार से ही कहना चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई की जाए, ऐसे ताकि सोशल मीडिया पर आकर किसी को कोई हरास ना करे, किसी के माँ बहन तक की चीजें ना जाए। हाँ, आपको किसी को पर्सनली कुछ बोलना है तो किसी का नाम लेकर आप कैसे बोल सकते हैं? आपको अगर पर्सनल दुश्मनी है तो उससे जाकर मिलिए, लेकिन ऐसे मत करिए, उससे हमारा समाज गंदा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारी भाषा को नुकसान पहुंच रही है। और मैं अभी आप हमारे साथ फोन पर जुड़े खेसारी लीजिए, और मैं आपकी लोकेशन नहीं पूछ रहा हूं, हमारी टीम संपर्क करेगी आपसे, और अगर आपके पास वक्त हो, आपकी इच्छा हो, आप तैयार हो, तो आप अपनी बातचीत आमने सामने हमारे रिपोर्टर से भी कर सकते हैं। और एसके पुरी थाने में जो आपके साथी गए हैं, उनकी जो फीडबैक है वहां पर भी अगर वहां पर मामला दर्ज नहीं होता तो बाकायदा हमारी टीम के साथ आप आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो हम उस खबर को जरूर प्रमुखता से दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिहार झारखंड से बात करने के लिए।